अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। ENG 503 का लेसन 36 हमने आज डिस्कस करना है, कंप्यूटर असिस्टेड लैंग्वेज लर्निंग। एक्चुअली 2-3 दिन से मैं लेक्चर अपलोड नहीं कर सकी बिकॉज आई वाज नॉट गुड, स्टिल आई एम नॉट गुड, बट आई नो कि आप लोगों के एग्ज़ाम्स आ गए हैं जिसकी वजह से मुझे लेक्चर अपलोड करना पड़ा है इस कंडीशन में भी। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। लेसन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोगों ने इस पर थोड़ी अटेंशन देनी है। मेरी आवाज़ में अगर आप लोगों को किसी किस्म की डिस्टर्बेंस नज़र आए तो काइंडली उसको इग्नोर कीजिएगा। टॉपिक 194 देखिए, जिसमें हमने कॉल से रेलेवेंट पढ़ना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए हैं, फिर भी मैं आप लोगों को पॉइंट वाइज जो बताती जाऊंगी, आपने जस्ट उसको गौर से सुनना है। बहुत ज़्यादा इजी लेसन है, डिफ़िकल्ट नहीं है, और मैं इजी वे में ही बताने की कोशिश करूँगी। पहले तो जो चीज़ आपने याद रखनी है, कॉल का एब्रीविएशन याद रखना है, कंप्यूटर असिस्टेड लैंग्वेज लर्निंग। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा दफ़ा रिपीट हुआ है तो आपने इसको इग्नोर नहीं करना। उसके अलावा यहाँ पर बताया गया है कि ये अर्ली 1980s में जो ये टर्म अपेयर हुई थी। ठीक है, तो ये एक क्विज़ के तौर पर आपने याद रखना है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ बताया गया है कि कॉल होता क्या है। ठीक है, पहले तो आप कॉल की डेफिनेशन देख लें कि कंप्यूटर के इस्तेमाल से लैंग्वेज लर्निंग करना और टीचिंग करना। ठीक है, इसको हम कॉल कहते हैं। ठीक है, तो अगर बेसिक डेफिनेशन पूछी जाए तो आपने क्या बताना है कि इट्स ऑल अबाउट यूजिंग कंप्यूटर टू हेल्प पीपल लर्न एंड टीच लैंग्वेजेस। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर के इस्तेमाल से, इंटरनेट के यूज़ से लर्न और टीच करना लैंग्वेजेस को, इसको हम कॉल कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा उन्होंने बताया है कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज़ की अगर बात की जाए तो उसमें हमारे पास वेरियस एप्लीकेशंस आ जाती हैं। ठीक है, जो कि हमारे पास वर्ड प्रोसेसिंग है, हमारे पास गेम्स है, प्रेजेंटेशन है, ड्रिल्स है, और इसी तरह अगर हम इंटरनेट एप्लीकेशंस की बात करें तो उनमें हमारे पास वर्ल्ड वाइड वेब आ जाता है फॉर सर्चिंग। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास ईमेल आ जाता है, चैटिंग आ जाता है, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं। इनके थ्रू हमारा इंटरेक्शन होता है, इनके थ्रू हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स देखते हैं तो हम लैंग्वेज में ईजीली जो है वो महारत हासिल कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला जो छोटा सा ये पैराग्राफ है उसमें आपने क्या रखना है, याद रखना है, उसमें आपने याद रखना है कि कॉल का एब्रीविएशन होता है कंप्यूटर असिस्टेड लैंग्वेज लर्निंग। अर्ली 1980s में ये टर्म अपेयर हुई थी। और अगर हम कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज़ में कुछ एप्लीकेशंस की बात करें जो लैंग्वेज लर्निंग में हेल्पफुल हैं, तो वो हमारे पास वर्ड प्रोसेसिंग है, हमारे पास ट्यूटर, प्रैक्टिस, ड्रिल वगैरह सारी चीज़ें आ जाती हैं, प्रेजेंटेशन वगैरह। ठीक है, उन सबको ऐड कर लीजिएगा। और अगर हम इंटरनेट एप्लीकेशन की बात करें तो हमारे पास वर्ल्ड वाइड वेब एक आ जाता है, उसके अलावा हमारे पास ईमेल चैटिंग वगैरह आ जाती है। ठीक है, तो ये मेन पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। उसके अलावा वाई कॉल, यानी कि यहाँ बताया गया कि वाई कॉल इज़ इम्पॉर्टेंट, कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है, इसके हम फॉलोइंग एडवांटेजेस पढ़ेंगे तो हमें इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा हो जाएगा। ठीक है, पहले तो बताया गया कि इट ऑफर ग्रेट फ्लेक्सिबिलिटी फॉर टीचर्स एंड फॉर स्टूडेंट्स, दोनों के लिए ग्रेट फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ़र करता है, यानी कि वो किसी भी टाइम जो है वो बैठ कर सर्च कर सकते हैं, कोई मटेरियल उन्होंने फाइंड करना है वो इजीली ले सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ उन्होंने बताया है कि टीचर्स को अलो करता है मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस का इस्तेमाल। ठीक है, जिनमें हमारे पास क्या क्या आ जाता है, वीडियो, टेक्स्ट, साउंड वगैरह, ये सब कुछ आ जाता है। ठीक है, उसके अलावा ये लर्निंग को इंटरेस्टिंग बनाता है। नाउ डे अगर हम कॉल की बात करें तो इसमें इंक्लूड है वाइड रेंज ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, वाइड रेंज ऑफ टेक्नोलॉजी इसमें इंक्लूड है। तो अगर तो इन 3 लाइनों का इन सिंपल वर्ड्स मैं बताऊँ जो मैंने ऊपर हाईलाइट किए हैं, तो इनमें उन्होंने बताया है कि एक तो टीचर्स को अलो करता है मल्टीमीडिया एप्लीकेशन का इस्तेमाल, जैसे कि हमारे पास वीडियोस आ जाते हैं, टेक्स्ट आ जाता है, हमारे पास साउंड आ जाता है। ठीक है, उसके अलावा क्या होता है कि ये जो है लर्निंग को इंटरेस्टिंग बनाता है। ठीक है, और अगर हम आज कॉल की बात करें तो क्या है कि इसमें इंक्लूड है वाइड रेंज ऑफ टेक्नोलॉजीज़, और ये इंकरेज करता है इंटरेक्टिव लर्निंग को, जहाँ पर स्टूडेंट जो है वो प्रोग्राम के साथ और एक दूसरे के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आपने ये 3 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं जो कि इन 3 लाइनों को कवर कर रहे हैं। इसी तरह यहाँ पर जो नेक्स्ट 3 लाइनें हैं उनमें उन्होंने बताया कि इन द पास्ट टीचर हैड टू बुक कंप्यूटर रूम्स और लैंग्वेज लैब टू गो विद देयर लर्नर एंड अलो देम टू यूज कॉल सॉफ्टवेयर विद मोस्टली ड्रिल टाइप एक्सरसाइजेस। ये जो 3 लाइन्स हैं इनमें उन्होंने क्या बताया है कि पहले टाइम में क्या होता था कि एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए जस्ट जो है वो कॉल का इस्तेमाल किया जाता था, एक्सरसाइज वगैरह सॉल्व करने के लिए कॉल का इस्तेमाल किया जाता था। बट अगर हम
आज के दौर के लिहाज से देखें तो टेक्नोलॉजी जो है वो इज़ फुली इंटीग्रेटेड इनटू द क्लासरूम, यानी कि एक टूल के तौर पर काम करता है और ये स्टूडेंट्स की हेल्प करता है लर्न करने में और कम्युनिकेट करने में, ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ एक ड्रिल टाइप एक्सरसाइज सॉल्व करने की हद तक इस्तेमाल की जाती है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सिर्फ एक एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए अब हम कर रहे हैं, बल्कि ये एक तरह से फुली इंटीग्रेटेड इनटू द क्लासरूम जो है वो यूज़ की जा रही है। हर सब्जेक्ट के लिए, हर चीज़ के लिए एक तरह से इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर गैरेट के अकॉर्डिंग बताया गया है कि कॉल मीन्स के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना एक तरह से एक एसेंशियल पार्ट है ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, ठीक है। ये कॉल के अकॉर्डिंग उसने बताया था। अब उसने बताया था कि एसेंशियल पार्ट ऑफ लैंग्वेज लर्निंग किस तरह से है, विद 3 एलिमेंट्स, जो कि हमारे पास कौन कौन से हैं। एक थ्योरी है, एक टीचिंग मेथड्स है जिसको उसने पेडागोजी से जो है वो रेफ़र किया, और तीसरा उसने बताया कि टेक्नोलॉजी। ये तीनों जो है वो इक्वली इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें इसने इसमें बताई हैं, पॉइंट वाइज मैंने हाईलाइट किया और आपको बता दिया। आई होप तो कि आपको समझ आई होगी। अगर आवाज़ कम आ रही है तो आप उसको काइंडली अपना वॉल्यूम जो है फ़ोन का उसको थोड़ा सा ऊंचा कर लें, और प्लीज़ इसको इग्नोर करें डिस्टर्बेंस अगर आपको किसी किस्म की भी आ रही है। उसके अलावा हमारे पास टॉपिक 195 आ जाता है, जिसमें हमने सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एंड पेडागोजी से रेलेवेंट पढ़ना है। बेसिक चीज़ जो है हमने पढ़नी है, असल में हमने एडवांटेजेस ऑफ टेक्नोलॉजी यानी ESP पढ़ना है, यानी कि इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पस, ठीक है। पहला पॉइंट देखें जिसमें बताया गया प्रोवाइड शेल्टरिंग स्ट्रेटजीज फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड कंटेंट स्पेसिफिक अंडरस्टैंडिंग। इन सब चीज़ों को छोड़ें, सिंपल सा जो पॉइंट बताया गया है कि पहले तो ये हेल्प करता है लैंग्वेज डेवलपमेंट में और उसकी अंडरस्टैंडिंग में, ठीक है। कैसे हेल्प करता है? बाय यूजिंग स्ट्रेटजीज़। अब वो कौन सी स्ट्रेटजीज हैं इसमें उन्होंने बताया, मॉडलिंग है, बैकग्राउंड एक्सपीरियंसेस है, कॉन्टेक्सचुअलाइजिंग है, मेटाकोग्निटिव एक्टिविटीज़ है। मॉडलिंग किसे कहते हैं? जिसमें बाय ऑब्जर्विंग अदर बिहेवियर्स आप कुछ लर्न करते हैं। फॉर एग्जांपल टीचर आपको कुछ सिखा रहा है, ठीक है, तो एक तरह से यहाँ मॉडलिंग का काम हो रहा है। उसके अलावा बैकग्राउंड एक्सपीरियंसेस में हमारे पास क्या आ जाता है, यहाँ पर हमारे पास कनेक्टिंग टू स्टूडेंट्स एक्सपीरियंसेस आ जाते हैं। कॉन्टेक्सचुअलाइजिंग बेसिकली यूजिंग रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट, जहाँ पर लैंग्वेज यूज़ की जा रही होती है। और मेटाकोग्निटिव एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं? बेसिकली हमारी मेंटल एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, जिनके थ्रू जो है वो हम लर्न करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं कोई चीज़ जो होती है, किसी किस्म का कॉन्सेप्ट हम अंडरस्टैंड करते हैं, उसको मेटाकोग्निटिव एक्टिविटीज़ कहते हैं, यानी कि अपनी मेंटल एबिलिटीज़ की वजह से या उनकी मदद से, ठीक है। उसके अलावा सेकेंड पॉइंट है यूज़ टास्क बेस्ड और इंक्वायरी बेस्ड स्ट्रेटजीज़। यहाँ पर इन एक्टिविटीज़ का मकसद बेसिकली स्टूडेंट्स को इंगेज करना है लर्निंग में, ठीक है। थर्ड पॉइंट में यूज़ ऑथेंटिक मटीरियल, ऑथेंटिक मटेरियल यूज़ करना है। फोर्थ पॉइंट में क्या करना है कि स्टूडेंट्स को कनेक्ट करना है रियल ऑडियंस के साथ, जिनमें हमारे पास एक्सपर्ट शामिल होते हैं, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट में क्या है कि सपोर्ट करना कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को, जिनमें हमारे पास क्रिटिकल थिंकिंग आ जाता है, कॉग्निटिव स्किल आ जाता है। सिक्स पॉइंट में कोलैबोरेटिव लर्निंग है, ठीक है, कोलैब करके या फिर एक दूसरे के साथ जो है वो कम्युनिकेट करके। उसके अलावा सेवन पॉइंट में क्या है? प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस करना किन 4 स्किल्स के लिए? रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल के लिए, ठीक है। उसके अलावा 8 पॉइंट में जो है वो स्टूडेंट की अफेक्टिव नीड्स जो हैं उनको इंक्रीज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल है, सेल्फ इस्टीम है, ऑटोनॉमी है, ठीक है। तो ये तीनों स्टेप्स हैं। उसके अलावा 9 पॉइंट में क्या करना है कि स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करना है फीडबैक, उनके असेसमेंट करना, ठीक है, उनकी नॉलेज की, उनके इंग्लिश स्किल की, ठीक है, तो असेस करना उनके स्किल को, ठीक है। उसके अलावा 10th पॉइंट जो है इसमें बताया गया डिफरेंट टेक्नोलॉजीज आर सक्सेसफुली यूज्ड इन ESP कोर्स। डिफरेंट टेक्नोलॉजीज का क्या मकसद है? अगर इन सिंपल वर्ड में 10th पॉइंट का आपको कॉन्सेप्ट दूँ तो इसमें उन्होंने बताया है कि डिफरेंट टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करना है इन ESP कोर्स फ्रॉम ट्रेडिशनल टू मॉडर्न वन, यानी कि जो पहले वक्त में इस्तेमाल किया जाता था वहाँ से और फिर अब के टाइम के लिहाज से। अगर हम ट्रेडिशनल की बात करें तो हमारे पास टेप रिकॉर्डर आ जाता है जो पहले टाइम में यूज़ किया जाता था, ठीक है। लेकिन अगर हम मॉडर्न की बात करें तो हमारे पास वेब टूल्स आ जाते हैं। अब के टाइम के लिहाज से हमारे पास इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड आ जाता है, 3D वर्चुअल इन्वायरमेंट आ जाता है, फॉर एग्जांपल ऑनलाइन इन्वायरमेंट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें 10th पॉइंट में बताई गई हैं। 11.1 में क्या बताया गया कि देयर मेनी ऑनलाइन वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, फॉर एग्जांपल हमारे पास स्काइप एक इनमें से बेटर नॉन एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके अलावा VoIP वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है आपने याद रखना है, एब्रीविएशन आपसे पूछा जा सकता है। और 12 पॉइंट में क्या बताया गया है कि अलो करना यूज़र को कि वो टेलीफोन और वीडियो कॉल्स का इस्तेमाल करें, उसके अलावा कंडक्ट करें ग्रुप कॉन्फ्रेंसेस, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिक पॉइंट्स थे। 2-3 मज़ीद उन्होंने बताए हैं, आप लोग इन्हें पढ़ सकते हैं, बाकी इनफ है अगर आपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इस क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है, ठीक है। आई होप सो कि आपको समझ आई होगी इस वाले
टॉपिक की भी स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक 196 जिसमें बताया गया है कि यूज़ ऑफ इंटरनेट। इसमें क्या करना है कि उन्होंने बताया अगर हम कंप्यूटर को कनेक्ट करें इंटरनेट के साथ तो ये ऑफ़र करता है इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया एक्सपीरियंसेस। ठीक है, पहली लाइन में देखिए उन्होंने बताया कि कंप्यूटर कैन बी कनेक्टेड टू द इंटरनेट। अगर तो इसको हम इंटरनेट के साथ कनेक्ट करें तो इसके थ्रू मल्टीमीडिया हमारे पास एक्सपीरियंसेस आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल टेक्स्ट है, ग्राफिक्स है, ऑडियो है, वीडियो एनिमेशन है, इन सब के थ्रू जो है वो क्या होता है कि हमारी लर्निंग और ज़्यादा इफेक्टिव वे में हो रही होती है। ठीक है, हम प्रोफिशिएंट हो रहे होते हैं लैंग्वेज में। अब इंटरनेट ने एक तरह से उन्होंने कहा एक न्यू लाइफ दी है, एक न्यू स्कोप दी है इंटरेक्टिव मीडिया को और कॉल को। वैसी बात है इंटरनेट के थ्रू हम वहाँ तक रसाई हासिल कर सकते हैं जहाँ तक पॉसिबल नहीं थी। ठीक है, उसके अलावा जो नेक्स्ट 3 लाइन्स हैं जिनमें बताया गया कि टीचर लर्नर जो वो यूज़ करते हैं वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर, फॉर एग्जांपल गूगल है, क्रोम है। ठीक है, बहुत सारे इंग्लिश टीचर्स जो हैं वो यूज़ करते हैं इंटरनेट को इन देयर कोर्स। किस किस लिए? एक तो ऑनलाइन होमवर्क सेट करने के लिए, मटेरियल लेने के लिए, कोई आइडियाज़ लेने के लिए जो वो इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब उन्होंने साथ ही यहाँ पर बताया कि सम हैव बिकम ऑनलाइन टीचर। इसका क्या मतलब है? उन्होंने बताया कि बहुत सारे टीचर्स जो हैं वो ऑनलाइन एजुकेटर बन गए और इसके थ्रू ही वो अपने कोलीग्स के साथ जो वो कनेक्ट होते हैं। ठीक है, उसके अलावा उनके साथ आइडियाज़ शेयर करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं वेबिनार में, कॉन्फ्रेंसेज में। ठीक है, तो जो बेसिक चीज़ यहाँ बताई है, क्या बताया है कि आज के टेक्नोलॉजी के लिहाज से अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। ठीक है, तो यहाँ जो ये 3-4 लाइनें थी उनका बेसिक कॉन्सेप्ट यही था। पढ़ेंगे आपको इजीली मेरे कॉन्सेप्ट की समझ आ जाएगी। ठीक है, उसके अलावा यहाँ बताया गया है कि फॉलोइंग इंटरनेट एप्लीकेशन जो है वो यूज़ की जाती हैं लैंग्वेज टीचिंग में। अब इंटरनेट एप्लीकेशंस वो 3 उन्होंने यहाँ शेयर की हैं। एक हमारे पास फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, दूसरी हमारे पास वर्ल्ड वाइड वेब है और तीसरी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मेल है। ठीक है, तीनों को 1 बाय 1 पढ़ते हैं। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल में क्या किया जाता है कि इंटरनेट के थ्रू जो है वो ट्रांसफ़र की जाती हैं फ़ाइल्स। ठीक है, उसके अलावा वर्ल्ड वाइड वेब की बात करें तो ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो सर्चिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपने कोई टेक्स्ट सर्च करना है, कोई पिक्चर सर्च करनी है, ऑडियो वीडियो फाइल वगैरह, उन सब के लिए जो ये वर्ल्ड वाइड वेब ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा उन्होंने बताया कि फॉर टीचर्स टू क्रिएट मोर सोफिस्टिकेटेड एंड प्रोफेशनल लुकिंग मटेरियल एंड ऑनलाइन और ब्लेंडेड कोर्स। बेसिक चीज़ जो यहाँ बता रहे हैं कि वो कहते हैं कि टीचर्स, ऐसे ही टीचर्स विद टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट क्रिएट कर सकते हैं मल्टीमीडिया मटीरियल और ऑनलाइन कोर्स। साथ ही उन्होंने बताया करंट नीड एनालिसिस इन EAP रिवील दैट। इसका क्या मतलब है? वो बता रहे हैं कि इंटरनेट जो है वो बहुत वैल्यूएबल है। किस लिए? EAP के लिए, फॉर इंग्लिश फॉर एकेडमिक पर्पस। ठीक है, जस्ट ये वाले पॉइंट्स आप याद रखें, यहाँ फिट करें, आपका एक क्वेश्चन डन है। ठीक है, उसके अलावा उन्होंने नीचे बताया कि बहुत सारे इंग्लिश टीचर्स जो हैं वो यूज़ करते हैं इंटरनेट को। किस लिए? वही बात पुरानी आ गई है कि अपने ऑनलाइन होमवर्क सेट करने के लिए, मटेरियल लेने के लिए, आइडियाज़ लेने के लिए, सबके लिए जो है वो इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके अलावा वर्चुअल स्टाफ रूम टू कनेक्ट विद कोलीग, शेयर आइडियाज़। तो वर्चुअल स्टाफ रूम क्या है? बेसिकली ऑनलाइन एनवायरनमेंट की बात की जा रही है। ऑनलाइन वर्क के थ्रू या ऑनलाइन टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है वो अपने कोलीग्स के साथ भी कनेक्ट हो जाते हैं, वीडियो कॉल्स के थ्रू उनके साथ आइडियाज़ शेयर करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ बताई गई हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर ईमेल की बात की है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। उसमें उन्होंने बताया कि इन एन एवर फास्टर चेंजिंग वर्ल्ड अप टू डेट इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आज की टेक्नोलॉजी के लिहाज से देखा जाए। ठीक है, तो उन्होंने बताया है जो नेक्स्ट 3 लाइनें हैं कि कोर्स बुक्स जब तक पब्लिश होनी होती थी ना पहले टाइम में, क्या होता था कि अप टू डेट इन्फॉर्मेशन आउटडेटेड हो जाती थी। ठीक है, लेकिन इंटरनेट की मदद से हम इजीली अप टू डेट इन्फॉर्मेशन तक रसाई हासिल कर सकते हैं, इसलिए इंटरनेट ने इस गैप को बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया। ठीक है, आप इजीली कॉम्प्लीमेंट कोर्स बुक्स को ऑनलाइन रीडिंग मटेरियल के साथ पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो एक तरह से ये गैप ख़त्म हो गया इसकी वजह से। तो ये बेसिक यहाँ पर इसके फ़ायदे एडवांटेजेस बताए थे। आपने 2-3 एडवांटेजेस याद रखने हैं। अगर आपसे यूज़ ऑफ इंटरनेट पूछा जाए, इस तरह के इजी से क्वेश्चंस जो हैं वो आ जाते हैं लास्ट चैप्टर में से। लास्ट चैप्टर्स जो हैं उनमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन लास्ट में पूछा जाता है, तो आपने इन पर अटेंशन देना है। ठीक है, उसके अलावा टॉपिक 187 आ जाता है कॉर्पोरा और कंकॉर्डेंसेस से रेलेवेंट। अब यहाँ पर कॉर्पोरा और कंकॉर्डेंसेस का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। अगर तो कॉर्पोरा की बात की जाए तो ये हमारे पास बिग कलेक्शन ऑफ स्पोकन और रिटन टेक्स्ट होता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि बहुत सारा टेक्स्ट होता है, लाइक किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन आपने सर्च करनी है, आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि लिंग्विस्ट और लर्न जो है इसको यूज़ करते हैं इंग्लिश को स्टडी करने के लिए डिफरेंट सिचुएशन में, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, तो अगर आपसे कॉर्पोरा पूछा जाए तो आपने क्या बताना है कि ये एक तरह से बिग कलेक्शन है ऑफ स्पोकन और रिटन टेक्स्ट। ठीक
ठीक है। उसके अलावा आप इन्फॉर्मेशन किस तरह से सर्च कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास स्पेशल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं जिनको हम कंकोर्डेंसेस कहते हैं। अब अगर कंकोर्डेंसेस की बात करें तो ये हमारे पास सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं जो कि अलो करते हैं यूज़र्स को कि वो सर्च कर सकें कोई भी वर्ड, मॉर्फीम, फ्रेज़ वगैरह, ठीक है। अब उन्होंने बताया है कि 1000 वर्ड्स भी और इन सम केसेस मिलियन वर्ड्स भी जो है वो आप इस कॉर्पस से सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कंकोर्डेंसेस का क्या काम है, ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं। बेसिक चीज़ जो आपने याद रखनी है कि स्पेशल प्रोग्राम्स होते हैं जो कि अलो करते हैं यूज़र्स को कि वो सर्च करें 1000 और कुछ केसेस में मिलियन वर्ड्स, फ्रेजेस, ठीक है, इन देयर टेक्स्ट, ठीक है। तो कंकोर्डेंसेस का बेसिक काम जो होता है वो एज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। उसके अलावा यहाँ पर KWIC का एब्रीवेशन याद रखें, कीवर्ड इन कॉन्टेक्स्ट। उसके अलावा कंकोर्डेंसेस की मज़ीद उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है कि ये सपोर्ट करता है लैंग्वेज लर्निंग को इन सेवरल इंपॉर्टेंट वेज फॉर बोथ टीचर्स एंड लर्नर, यानी कि टीचर्स और लर्नर के लिए जो है वो सेवरल वेज से ये उनकी हेल्प करता है, उनको सपोर्ट करता है। अब टीचर्स के लिए अगर देखा जाए तो कंकोर्डेंसेस ऑफर करता है इनपुट मटीरियल, यानी कि टीचर ने अगर कोई इनपुट लेना है, कोई मटीरियल लेना है, ठीक है, तो वो ईजीली इसके थ्रू जो है वो सर्च करके ले सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये प्रोवाइड करता है सोर्स ऑफ लेक्सिको ग्रामेटिकल इन्फॉर्मेशन। लेक्सिको क्या था, ये लेक्सिकल आइटम्स थी, वो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। उसके अलावा लर्नर के लिए किस तरह से हेल्प करता है, लर्नर को जो है वो ये मदद करता है कि हाउ वर्ड आर यूज नेचुरली, यानी कि वर्ड्स जो होते हैं वो किस तरह से नेचुरली यूज़ किए जाएंगे। उसके अलावा यहाँ बताया गया कि फॉर लर्नर इट कैन प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर इंडक्टिव लर्निंग। इंडक्टिव लर्निंग के लिए भी जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है। उसके अलावा ये एरर करेक्शन में भी मदद करता है, स्टूडेंट कहीं गलत है उसको करेक्ट करता है, ठीक है। स्टूडेंट्स किसी भी किस्म के एरर यहाँ पर फाइंड कर सकता है और ईजीली इन्फॉर्मेशन ले सकता है, ठीक है। सेरेंडिपिटी जो है वो हम एक्सीडेंटल डिस्कवरी अगर कोई फाइंड करनी है तो उसको हम कहते हैं। उसके अलावा इंडक्टिव लर्निंग यानी कि एग्जांपल्स के थ्रू लर्न करना। उसके अलावा जो नीचे है उसमें बताया गया कि टीचर्स एंड लर्नर कैन यूज़ कंकोर्डेंसेस सॉफ्टवेयर टू सर्च लार्ज डाटाबेस, ठीक है, यानी कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए वो इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं। इट माइट बी कंफ्यूजिंग फॉर ESL और EFL बिगनर्स। उसके अलावा यहाँ पर उन्होंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर किया है कि इंपॉर्टेंट कंकोर्डेंसेस ELT टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए क्या है, ऑक्सफोर्ड माइक्रो कंकोर्ड है, ठीक है। इसमें 1 मिलियन वर्ड्स हैं जो कि ब्रिटिश न्यूज़पेपर से लिए गए हैं, ठीक है। तो आप इजीली इसको सर्च कर सकते हैं और एक दफ़ा इस पर भी नज़रसानी कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा टॉपिक 198 है, लास्ट टॉपिक है वर्चुअल वर्ड है। वर्चुअल वर्ड क्या था, ये बेसिकली ऑनलाइन इन्वायरमेंट है। वर्चुअल वर्ड के बारे में बताया गया कि आर 3 डायमेंशनल इन्वायरमेंट। 3 डायमेंशनल इन्वायरमेंट किसे कहते हैं, ये एक तरह से डिजिटल स्पेस होती है वे यू कैन प्ले गेम्स, एक्सप्लोर न्यू इन्वायरमेंट, इंटरेक्ट विद अदर्स, ठीक है। तो इसको हम बेसिकली 3 डायमेंशनल इन्वायरमेंट कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने भी यहाँ बताया कि इन विच, जिसमें यू कैन इंटरेक्ट विद अदर्स एंड क्रिएट ऑब्जेक्ट्स एज अ पार्ट ऑफ दैट इंटरेक्शन। अब वो ऑब्जेक्ट की अगर बात करें तो उन्होंने बताया कि एन वेटर इज़ अ वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ यू, यानी कि एक आप वेटर बना सकते हैं अपना, जो कि आपकी एक वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन होती है, ठीक है, जो कि आप किसी भी फॉर्म में बना सकते हैं जैसा आप चाहें, ठीक है, उस तरह का आप क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा उन्होंने बताया कि वर्चुअल वर्ल्ड की बहुत सारी टाइप्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फैंटेसी है, स्पोर्ट है, हिस्ट्री है, ठीक है, साइंस फिक्शन है। उसके अलावा उन्होंने बताया कि यू कैन कम्युनिकेट विद अनदर पर्सन, किस तरह से टेक्स्ट के थ्रू, साउंड के थ्रू, ग्राफिक्स, इमेजेस और जेस्चर्स के थ्रू आप कम्युनिकेट कर सकते हैं ऑनलाइन इन्वायरमेंट में। उसके अलावा उन्होंने कहा है कि कुछ मोर एडवांस्ड वर्ड भी है जिसमें आप वॉइस भी यूज़ कर सकते हैं अपनी। उसके अलावा उन्होंने बताया कि फॉर द पर्पज़ ऑफ उसके लिए हमारे पास वर्चुअल वर्ड्स है आर 3 डायमेंशनल। उसके अलावा वेब बेस्ड है, नेटवर्क बेस्ड है, यानी कि गूगल क्रोम वगैरह सामलेटेड वर्ड है। तो ये सारा ऑनलाइन इन्वायरमेंट की बात की जा रही है। उसके अलावा उन्होंने बताया कि इन ऑर्डर टू लर्न सेकंड लैंग्वेज लर्नर नीड टू बिकम प्रोफिशिएंट इन 4 एरियाज़ ऑफ लैंग्वेज, यानी कि लैंग्वेज के 4 एरियाज़ में आपको माहिर होना है। अब वो 4 एरियाज़ कौन से हैं, रीडिंग है, राइटिंग है, स्पीकिंग है, लिसनिंग है। रीडिंग में उन्होंने बताया कि आप टेक्स्ट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, राइटिंग में आप जो है वो टेक्स्ट चैट करके जो है वो इसको बेहतर बना सकते हैं, स्पीकिंग में आप वॉइस चैट कर सकते हो और लिसनिंग में आप सुन के वॉइस चैट के थ्रू जो है वो ईजीली इन 4 स्किल पर जो है वो ग्रिप हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा डार्विन के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि उसने फॉलोइंग टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ बताई हैं स्टूडेंट्स के लिए, जो इन सिंपल वर्ड मैं बताऊँ तो पहले क्या है कि पहला पॉइंट है उसमें ऑब्जर्विंग अदर बिहेवियर्स, ठीक है। उसके अलावा दूसरे में आपने क्या करना है, डिस्कसिंग इशूज़, तीसरे में इंटरव्यूइंग अदर, और चौथा पॉइंट क्या है कि कंपेयर करना है सेकेंड लैंग्वेज को रियल वर्ल्ड के साथ, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ थी, बाकी ये पॉइंट्स जो हैं इन्हें इग्नोर करें। ये सारा जो था ओवरऑल हमारा कॉल से रेलेवेंट था, जितना भी डाटा था आपको इजी वे में प्रोवाइड करने की कोशिश की है। बाकी 2-3 दिन से वीडियो इसीलिए अपलोड नहीं की गई कि आई वाज नॉट गुड
बाकी मुझे दुआओं में याद रखें ताकि जल्दी से आपके लेक्चर्स अपलोड कर दूँ ताकि आपके एग्ज़ाम में हेल्प हो सके। बाकी अगर लेक्चर अच्छा लगा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियोस को नोटिफिकेशन मिल सके। अगर किसी को नई नोटिफिकेशन मिलते तो आपने शायद सब्सक्राइब नहीं किया। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।